मौत के बाद की ज़िंदगी, मौत के बाद की। मेरी मौत का वक्त मुकर्रर है, आप सबकी मौत का वक्त मुकर्रर है। फिर मौत के बाद एक ज़िंदगी है जिसको हर इंसान ने उसका सामना करना है। मौत के बाद एक कुल ज़िंदगी है। यतवफ़ाकुम मेडिकल, मैं कभी थोड़ा सा मेडिकल भी चला था, फिर अल्लाह ने मुझे इस तरफ फेर दिया। तो मेडिकल में मौत क्या चीज़ है, इसके 200 जवाब हैं। 200 मौत जवाब है। क्या चीज़ है, इसके 200 जवाब हैं और एक जवाब भी ठीक नहीं है। और ओके। मेरे रब का फरमान एक अकेला फरमान कि तुम्हें अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसहीन मौत। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा के ऑल पर कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं मौत के बाद की ज़िंदगी, मौत के बाद क्या होगा, बाय मौलाना तारिक जमील की वीडियो। हम ऑलरेडी एक वीडियो सुन चुके हैं मौलाना तारिक जमील की मौत के बाद की। सो आज हम एक और वीडियो सुनेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर मैं करने लगी अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा लोगों तक शेयर। सो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट और देखते हैं आज की ये वीडियो। मेरी मौत का वक्त मुकर्रर है, आप सबकी मौत का वक्त मुकर्रर है। फिर मौत के बाद एक ज़िंदगी है जिसको हर इंसान ने उसका सामना करना है। मौत के बाद एक कुल ज़िंदगी है। यतवफ़ाकुम मेडिकल, मैं कभी थोड़ा सा मेडिकल भी चला था, फिर अल्लाह ने मुझे इस तरफ फेर दिया। तो मेडिकल में मौत क्या चीज़ है, इसके 200 जवाब हैं। 200 मौत जवाब क्या है। चीज़ है, इसके 200 जवाब हैं और एक जवाब भी ठीक नहीं है। और ओके। मेरे रब का फरमान एक अकेला फरमान कि तुम्हें अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसहीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, कि तुम्हारी रूह खींचने वाला अल्लाह है और जब वो बेशक। तुम्हारी रूह निकाल लेता है तुम एक मिट्टी का ढेर बन जाते हो। एक सेकंड पहले वो मौलाना तारिक जमील था और एक सेकंड के बाद उसकी औलाद ही कह रही है डेड बॉडी, मैयत, डेड बॉडी, अल्लाह जनाजा, अकबर। मैयत उठाओ, चारपाई उठाओ। एक सेकंड में वो हमें मिट्टी कर देता है। ये इंसान की तो वैल्यू हमारे है। यहाँ पैदा करने का मकसद क्या है, क्यों आए हैं? कोई दरख्वास्त दी थी कि पैदा करो, क्यों आए हैं? ये भी किसी के पास इसका जवाब कोई नहीं। ये भी अल्लाह इसका जवाब देता है कि मैंने मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि ये तुम्हारी थोड़ी सी ज़िंदगी बनाई है, मेरी मान लो। यब्न आदम अंत तुरीद व अना उरीद वला यकूनु इल्ला मा उरीद। मेरे बंदे, एक चाहत तेरी है, एक चाहत तेरे रब की है और होता वो है जो तेरा रब चाहता है। बेशक। तो अब तो ये कर कि ये जो थोड़ी सी ज़िंदगी है, थोड़ी सी ज़िंदगी, ये तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ। इन सल्लम तली फ़ीमा उरीद कफ़ई तो कफ़ीमा तुरीद, अगर तूने दुनिया में मेरी मान ली तो मैं हमेशा के लिए तेरी मानूंगा। वइल्लम तुसल्लिम ली फ़ीमा उरीद अतअब्तु कफ़ीमा तुरीद वला यकूनु इल्ला मा उरीद, और अगर तू मेरी मान के न चला तो यहाँ भी थकेगा और मौत के बाद भी अल्लाह तो ज़लील व अकबर। ख्वार होगा। तो हमारी पहली बुनियाद है कि हमें अल्लाह ने बेशक। पैदा किया है, उसने हमें मौत देनी है, उसने फिर हमें उठाना है, उसने हमें तुम इदा शाह अनशरा, जब चाहेगा कब्रें फटेंगी और हम निकलेंगे। और उस दिन को अल्लाह ताला इज़ा शम्स कुव्विरत व इज़न नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशार उत्तिरत व इज़ल वहूश हशरत व इज़ल बिहार सुज्जरत व इज़न नुफूस ज़ुव्विजत व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़स सुहफ़ नुशिरत व इज़स समाउ कुशितत व इज़ल जहीम सुअ्विरत व इज़ल जन्नतु उज़्लिफ़त अलिमत नफ्सुम मा अहक़रत। अब अल्फाज की ताकत देखें, मैं तर्जुमा नहीं करता हूँ, सिर्फ ये बताता हूँ कि अल्लाह ताला उस दिन को किस तरह बयान कर रहा है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा इज़स समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फ़ुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बुअ्सिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत अल हाक़्क़ा मल हाक़्क़ा वमा अदराका मल हाक़्क़ा अल क़ारिआ मल क़ारिआ वमा अदराका मल क़ारिआ वमा अदराका मा यौमुद्दीन
ثم ما ادراک ما یوم الدین، تو یہ ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے جس دن اللہ ہمیں اٹھائے گا اور پھر ایک ایک کو بلایا جائے گا۔ سلمہ کو حاضر کیا جائے، اسلم کو حاضر کیا جائے، سامنے ترازو ہے اور اس کے اچھائی اور برائی تولی جا رہی ہے۔ اگر اس کی برائی بڑھ گئی تو مجھے غور سے دیکھیے گا، تو اللہ کی پولیس آئے گی، یہاں کی پولیس ادھر ہتھ کڑی ڈالتی ہے، ادھر کوئی فرشتہ آئے گا اور اللہ اکبر، یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں اللہ اکبر، اللہم دیکھ رہے ہیں اجرنا آپ؟ من النار۔ نیچے والے جبڑے کو ہاتھ ڈال کے پکڑ کر یوں کھینچے گا کہ سارا جبڑا نکل کے باہر تک چلا جائے گا، اور وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا اٹھ کے کہے گا ارحمونی، میرے اوپر رحم کر دو، ارحمونی، میرے اوپر رحم کر دو۔ تو فرشتہ کہے گا جب اللہ نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں؟ اور عورتوں کو یہاں سے نہیں پکڑے گا، جو عورت ناکام ہو گئی اس کو سر کی چوٹی سے پکڑے گا، بالوں سے، اور یوں جھٹکا دے گا، اور وہ ایسے لڑکتی ہوئی دور جا کر گر کر اٹھے گی، ارحمونی، میرے اوپر رحم کرو، مجھے واپس بھیج دو ٹورانٹو، میں بڑے اچھے عمل کروں گی، مجھے واپس ٹورانٹو بھیج دو، میں بہت نیک زندگی گزاروں گا۔ تو کلا، بکواس بند کرو، انہا کلمۃ ہو قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کا بند، اولم نعمرکم ما یذکر فیہ من تذکر، تمہیں زندگی دی تھی نا سمجھنے کے لیے، موقع دیا تمہیں تھا، زندگی دی ٹائم تھی دیا تھا۔ اچھے اور برے کو سمجھنے ہائے کے لیے، اللہ، کیوں نہیں سمجھا اس وقت؟ تو وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، وہ ناکام مرد عورتوں کا جو ایک جتھا بنے گا اللہم اسے اجرنا من جہنم کی النار۔ طرف کھینچا جائے گا، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جب وہ جہنم کے دروازوں کے اللہم قریب اجرنا آئیں گے من تو ایسے النار۔ دروازے کھلیں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے، اور اس میں ان کو دھکیلا جائے گا، جہنم، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، ارے پاگل، ارے پاگلو، ارے بے وقوفو، کوئی نہیں آیا تھا سمجھانے کے لیے، کوئی نہیں آیا تھا بتانے کے لیے؟ قالوا بلا، آئے تو تھے لیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، ہم نے کہا، وہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں اپے ویکھی جاسی، اپے ویکھی جاسی، جو ہمارے، میں بھی دیہات سے ہوں تو میں دیہاتیوں سے کوئی بات کروں، او میاں صاحب اپے ویکھی جاسی، تب تو دیکھا وہ جائے گا۔ اپے ویکھی جاسی کا جب دن آئے گا تو بہت تباہی اور بربادی کی طرف دروازہ کھل جائے گا، اور اگر وہ کامیاب ہو گئی ہے، یہ کامیاب ہو گیا ہے، تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقى بعدہ ابدا، آج فلانے کی بیٹی، آج فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، اس کو بشارت دو، اسے خوشخبری دو، اور ہم جائیں گے اس قد میں جائیں گے، جب اعلان ہوگا کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے تو اس کے قد کو اٹھایا جائے گا، اللہ آدم علیہ السلام کے قد پر 130 فٹ کی ہائٹ ہوگی، جو کامیاب ہوں گے مرد 130 عورت، فٹ کی ہائٹ۔ 130 فٹ کی ہائٹ پر اس کا قد ہوگا، پھر اللہ اسے ہائے جنت کے اللہ، جوڑے پہنائے گا، سر اللہ پہ اکبر، تاج سجائے گا اور کہے گا جا اپنے عزیزوں کو بتا دے، اور وہ ایسے پیپر اس کے ہاتھ میں ہوگا کامیابی کا، جو وہ کہے گا ہو، نعرہ لگائے گا، او، نعرے نہیں لگاتے یہاں، اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا، اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا تو یہ کامیابی کی سند، وہ کہے گا ہو اقرؤ کتابیہ، جب وہ نعرہ لگائے گا ہو، تو اس کو لوگ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤ کتابیہ، اقرؤ کتابیہ، میرا پیپر اللہ پڑھو، اکبر، دیکھو میرا پیپر پڑھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کہیں گے کیسے کامیاب ہو گیا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا بے حساب شک، ہونا ہے، میرا حساب ہونا ہے،
लगा रहा तैयारी में, ऊपर से अल्लाह की आवाज़ आएगी, फ़हुव फ़ी ईशत राज़िया, मेरे बंदे बंदी को आला खूबसूरत ज़िंदगी मुबारक। आप यहाँ जितनी ही खूबसूरत ज़िंदगी अपना लें, बना लें, मौत का क्या करें? आलीशान घर बना लिया, अजल ही ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, अजल मौत को कहते हैं। इसी से सिकंदर सफ़ाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत सितारा, कि पड़ा दुनिया रह नहीं गया है, सब यूं ही इबरत की ठाठ जहाँ सारा, तमाशा नहीं जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। इसका क्या करेगा? मौत का क्या करेगा? बहुत खूबसूरत बना ले, एक बादशाह ने घर बनाया, महल बनाया और सबको बुलाया, भाई देखो मैंने कैसा बनाया। सब ने बड़ी तारीफ की। दो दरवेश खामोश बैठे थे, बादशाह की नज़र में थे, तुम नहीं बोले हो? कहा जी बहुत आलीशान है पर दो ऐब हैं, दो ऐब हैं। वो क्या? कहा एक तो ये है कि इस घर का बनाने वाला इस घर को छोड़ के मर के मिट्टी हो जाएगा, और दूसरा ऐब ये है कि एक दिन ये घर खंडर बन जाएगा। बाकी सब ठीक है। बादशाह ने आके बाकी पीछे रह की गया, तो बाकी सब ठीक कहाँ रह गया? कोई घर ऐसा है जहाँ उस घर सलामत रहे और घर वाला भी सलामत रहे? तो उन्होंने कहा हाँ है, कोई जन्नत है मेरे अल्लाह की बनाई हुई, जिससे अल्लाह ताला ने सातवें आसमान से उठाया है और अर्श की छत उसको बनाया है, अर्श उसकी छत बनाया है। तो जब ये ऐलान होगा और वो पेपर दिखाएगा तो फ़हुव फ़ी ईशत राज़िया, अल्लाह कहेगा मज़ेदार ज़िंदगी अब शुरू हुई है। कुलू वशरबू हनिया कुतूफ़हा दानिया, मज़ेदार फल हैं, कुलू वशरबू हनिया बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया। अब जाओ मौज करो, जवानी रहेगी, मौत नहीं आएगी। इन्न लकुम अन तहयू फ़ला तमूतु अबदा, हमेशा ज़िंदा रहो, मौत ख़त्म। इन्न लकुम अन तशिब्बू फ़ला तहरमू अबदा, जवान रहो, बुढ़ापा ख़त्म। ये कितने पार्लर बने हुए हैं कि मैं जवान नज़र आऊँ। वो इतने टीके लगवाती हैं औरतें अपने मुंह पर और इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करती कि मैं जवान नज़र आऊँ, लेकिन जवानी चली जाती है, ढल जाती है और मौत के साए छा जाते हैं। तो वहाँ ऐलान होगा, जाओ जिंदगी है, मौत नहीं, जवानी है, बुढ़ापा नहीं। इन्न लकुम मन तनअमू फला तबअसू अबदा, जाओ हमेशा के लिए खुशबाश रहो, नेमतों में रहो, कभी तकलीफ़ नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा, गम नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा। हमेशा की रहमतें नेमतें तुम्हारे लिए हैं और तुम हमेशा के लिए ज़िंदा रहोगे। पेशाब से पाक, पखाने से पाक, थूक से पाक, बलगम से पाक। पूरी जन्नत में एक टॉयलेट कोई नहीं, पूरी जन्नत में लॉन्ड्री मशीन कोई नहीं, पूरी जन्नत में एक बैग कोई नहीं कपड़े रखने के लिए, और एक एक आदमी एक एक औरत को 100 जोड़े पहनाएगा। 100 जोड़े, सुभान अल्लाह, अगर 100 जोड़े पहनने पड़े तो मोटे तो रह गए ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं होगा। और कपड़े बदलने हो तो फिर 1 2 3 4 5 6, वो तो बेचारी रह गई, तो वो बेचारा रह गया, मोटा ही थक गए। तो मैं कुर्बान जाऊं, जन्नत में एक दरख्त है, उसका नाम है तूबा। वो हर जन्नती को वो दरख्त दिया जाएगा और उसकी कैपेसिटी दर्जात के एतबार से होगी। तो एक ख्याल आएगा, कपड़े बदलूं, कैसे बदलूं, ये भी ख्याल आएगा, किस किस्म के बदलूं, ये भी ख्याल आएगा। तो उस पर बड़े बड़े फूल लगे हुए हैं, वो उनमें से एक चमक आएगी और आपके अगले 100 जोड़े गायब हो जाएंगे और नए 100 जोड़े आपने पहने हुए होंगे, और उनका वज़न इतना भी नहीं होगा जितना कि यहाँ हम कुर्ता पहनते हैं, क्योंकि जन्नत का जो धागा है वो नूर से अल्लाह ने बनाया। मैं बहुत सोचता रहा, 100 जोड़े पहन पर थकना तो होगा। तो फिर मुझे बाद में ख्याल आया कि जन्नत का जो लिबास है वो नूर के धागे से बना है और नूर का वज़न नहीं होता। उस रोशनी का कोई वज़न नज़र आ रहा है? कोई नहीं होता। और आप औरतों को जो अल्लाह ताला जोड़ा पहनाएगा वो
3 मील के दायरे में घूमेगा लहंगा उसका, 3 मील के दायरे में वो घूम रहा होगा, और सर के बाल सर की चोटी से लेकर पाँव की एड़ी तक आएंगे, और उसमें मोती लगे होंगे, जवाहरात होंगे, उनको उठाने वाली जन्नत की हूरें होंगी। यहाँ काली है, गोरी है, छोटी है, बड़ी है, बुढ़ी है, वहाँ अल्लाह ऐसा हुस्न देगा, ऐसा हुस्न देगा कि अगर एक इतना कोरा वो दिखा दे सूरज को, इतना कोरा ये फिंगर टिप, तो सूरज उसके सामने गायब हो जाएगा, नजर नहीं आएगा, गायब हो जाएगा। तो फहुवा फी ईशतिर रादिया फी जन्नतिन आलिया कुतूफहा दानिया कुलू वशरबू हनिया बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। ऐलान हो रहा है कि जाओ कामयाब हो जाओ, जाओ कामयाब हो जाओ, आला ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी, खाते जाओ, पीते जाओ। एक हमारे साथी थे, बहुत हो गए, उनके घुटने ख़राब थे, तो मेरे साथ जमात में चलते थे, तो कहीं हमें कमोड मिलता था, अक्सर नहीं मिलता था, देहातों में जाना होता था। तो एक दिन वो एक कमोड पर बैठे, तो उसकी जो सीट के ऊपर शीट होती है वो क्रैक हो ना, तो वो नीचे से ऐसा चक मारती है कि आदमी की चीखें निकलती हैं। तो कहीं वो क्रैक शीट पर बैठे, तो उनके अंदर हाय हाय, बाहर निकले, मैं कमरे में था, कहने लगे मौलवी जी मैनू अल्लाह पेशाब पखाने की छुट्टी दे देवे, होर कोई शय ना देवे, तो बस मैनू मैं पहुँचेगा, एंटर हूँगा, तो मैं देखूँगा औरतों का एक गिरोह मुझसे भी आगे निकल जाएगा। तो आप फरमाएंगे तुम कौन हो, मुझसे भी आगे जा रही हो, कौन हो तुम? वो कहेंगे या रसूल अल्लाह, हम वो हैं जो जवानी में बेवा हो गई या तलाक हो गई, औलाद की खातिर दूसरी शादी ना करें। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कद वदअतु अन्कुम मऊनत अस्सुजूद वला तालमा अतअबतुम लियल अबदान अनयतुम लियल वजूह फलआन अफ़दैतुम इला रूही व रौही व करामती फहादा महल्लु करामती फसलूनी। सारी इस इबारत का तर्जमा ये है कि मेरे बंदो, टोरंटो में तुम मेरे बंदे थे, मैं तुम्हारा रब था, अब तुम यहाँ आ गए हो, तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारा मेज़बान हूँ, तो मेहमान से काम लेना जुड़ता नहीं, तुम मेरे मेज़बान हो, तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारा मेज़बान हूँ। तुम्हारी नमाज़ें जो मैंने दुनिया में देखी वो मैंने कबूल की, जाओ अब मज़े करो। कोई मौत नहीं है, कभी मौत नहीं आएगी, कभी गम नहीं आएगा। ये वो ज़िंदगी है जिसकी तरफ नबी बुलाते थे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो तरीक़ा लेकर आए जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतरीन और ख़ूबसूरत बन जाती है, दुनिया में भी और आखिरत में। अल्लाह ने सो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की, जिसमें हमने मौत के बाद की ज़िंदगी के बारे में जाना बाय मौलाना तारिक जमील। मैंने ऑलरेडी मौत के बाद क्या होगा इससे काफ़ी सारे वीडियोस बनाई है, मौत के बाद की ज़िंदगी, जन्नत की ज़िंदगी, किस तरीके से मेरी सारी वीडियोस बहुत सारी दफ़ा बनाई, लेकिन आज फिर एक वीडियो बनाई जिसमें आज हमने जाना है मौत के बाद की क्या ज़िंदगी होगी। हमेशा मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, इंसान ज़िंदगी इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, लेकिन हमारी सोच होती है कि नहीं भी बहुत ज़िंदगी है। मैं ये कहूँ भी ना कि हम लोग इस सोच भी लें, हम लोग इस चीज़ को मान लें कि हमने मरना है, हम लोग 100 दफ़ा भी मान लें, लेकिन हम फिर भी अक्सर इस चीज़ को भूल जाते हैं। हम जितना मर्ज़ी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि हमने मरना है, जितनी मर्ज़ी चीज़ें सुन ले, समझ ले, जान ले, लेकिन हमें ये यकीन नहीं आता हमने मरना है। हमें ये यकीन नहीं आता हमने ये इरे पर जिस लाइफ में, जिस कमरों में, जिस घर में हम आंखें खोल के फिर रहे हैं, हर चीज़ हमारे सामने है, हम हर चीज़ हासिल कर रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, हर चीज़ हमारे सामने, एक दिन सब ख़त्म हो जाएगा और हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, हमेशा के लिए आंखें इस तरह बंद हो जाएंगी और उस दिन सब ख़त्म। और आज हम जिन मुलायम बिस्तरों में जिस तरह की खूबसूरत ज़िंदगी में जी रहे हैं, एकदम से सब ख़त्म। हम मिट्टी में जाके लेट जाएंगे, एक गड़ा टाइप इतना बड़ा सा होगा कब्र, जिसको कब्र कहा जाता है, जो बहुत बड़ी होगी, हमारे जितनी होगी, और उसके अंदर जाके हम दफन हो जाएंगे और ऊपर हमारे मिट्टी डाल दी जाएगी। ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी रियलिटी। हम मिट्टी से ही बने और हमने मिट्टी में ही जाना है। इस रूह ने ज़रूर सब बाहर निकल जाना, लेकिन हमने मिट्टी में जाना है।
रूह भी हमारे साथ ही उस टाइम रहेगी वहाँ पे, क़यामत तक हमारे साथ रहेगी। लेकिन हमारी रियलिटी ये है, हमें मरने से पहले हम लोग सब लोग हमें मतलब हम जिस तरीके से उन्होंने बात की कि ये कि जो ये मौलाना तारिक जमील ऐसे थे, और अब ये मरने के बाद इन्होंने अपने आप को ही बोला कि मैं मौलाना तारिक जमील ऐसे थे, और मरने के बाद वो डेड बॉडी बन गए या फिर लाश बन गए। जो ये रियलिटी है इंसान की। मैं आज मुझे भी सब कहेंगे कि ये ऐसी थी, मरने के फ़ौरन बाद ये तो मर गई है, डेड बॉडी बन गई है। यही चीज़ है रियलिटी हमारी। हमारी रियलिटी मौत है, हमने मरना ही मरना है। और ये चीज़ हम चाह के भी हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते। मैं एक चीज़ कहती हूँ ना कि हम लोग मरने से पहले भी बहुत सारी प्लानिंग्स कर रहे होते हैं, वही रियलिटी है। हम रियलिटी में भी मरने से पहले प्लानिंग्स ही कर रहे होते हैं, हमने कल ये करना, आने वाले साल हमने ये करना, और फिर हमने ये करना है। हम लोग तो कभी ये चीज़ सोचते ही नहीं कि हमें शायद अभी मौत आ जाए, शायद मुझे अभी अगले लम्हे मौत आ जाए। हम ये चीज़ नहीं सोचते। हम कल की फ़िक्र में आज जौन सा है दिन रात अपना आज गुजार, जिस तरह का हम गुजार सकते हैं हम गुजार रहे हैं। हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, कोई अल्लाह के दिए हुए अहकामात को पूरा नहीं कर रहे। सोचिए उस रोज़ जब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, हम क्या जवाब देंगे अल्लाह को। और फिर हम अल्लाह से मोहलत मांगेंगे, बोलेंगे अल्लाह हमें टाइम दे दो, एक दफ़ा हमें मौका दे दो। कौन सा मौका, ये ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है। हमारी ज़िंदगी ये नहीं है कि 100 जन्म हम लेंगे, एक ही ज़िंदगी, और वो यही ज़िंदगी है। इसी ज़िंदगी में हमने एक दफ़ा पैदा होना था, हम पैदा हो गए, अब हमने मरना है, तो वो हमारा टाइम आने वाला। एक अक्सर मैं बोलती हूँ कि मौत की किसी भी इंसान की मौत का हमें नहीं पता। पैदा होते साथ पैदा होने जो वाला जो बच्चा जो पैदा हुआ है, पैदा होते साथ वो मर सकता है, बूढ़ा भी मर सकता है, जवान तक भी मर सकता है। किसी की मौत का कोई अंदाज़ा नहीं। लेकिन हमें लगता है हमने बूढ़ा होके कहीं पर मरना, बूढ़े होने के बाद भी हमें यही अभी तुम्हारे पास बहुत ज़िंदगी है, तब भी हमारी यही सोच होती है। हमारे दिमाग ही ये चीज़ सेट में होती है, हमारे दिमाग के सेट है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट ऐसा हुआ है हमारा भी सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा ही हमने अपडेट किया हुआ, ऐसा ही सेट किया हुआ कि ना हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हम चीज़ महसूस ही नहीं करना चाहते। सोचिए हमसे पहले, हमारी जनरेशन से पहले जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो भी तो चले गए दुनिया से, उन्होंने भी कभी मौत नहीं सोची थी, वो चले गए। उनसे पहले उनके बुज़ुर्ग चले गए, सब इस दुनिया चले गए। इसी तरह हम चले जाएंगे, फिर कल कोई और नई जनरेशन आएगी, फिर उसके बाद नहीं आएगी। कितने 100 साल इस तरह चलता रहेगा जब तक क़यामत नहीं आती, तब तक कैसे चलता रहेगा। और उसके बाद क़यामत आएगी, और फिर सब ने क़यामत पे अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है, और अपने नामा माल का हिसाब किताब देना, अपने नामा माल का जवाब देना। ज़िंदगी एक टेस्ट है, इस टेस्ट को हम कितना फिल कर चुके और कितना रह गया हमें नहीं पता। शायद हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा हमारा टेस्ट रह गया हो, और हमने कुछ भी नहीं अभी तक किया, सारा पेपर खाली है हमारा। क्या अल्लाह ताला को जवाब देंगे हम जाके, अल्लाह ताला हम फेल हो गए, हम दुनिया में भी कामयाब नहीं हो सके, हम आखिरत में भी नहीं हो सके। दुनिया में तो कामयाबी हम फिर भी चलो किस तरीके से ले लेते हैं, आखिरत में तो कुछ भी नहीं रह जाएगा, आखिरत में तो सब ख़त्म हो जाएगा। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करें, नमाज कायम करें, नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, जो साल में एक दफ़ा रमज़ान के रोज़े रखें, ज़कात दे। बहुत सारे लोगों को इस वक्त आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की। शायद हम किसी की मदद कर सके तो हमारे गुनाह कम हो जाए, नमाज फ़र्ज़ अदा कर सके तो शायद हमारे गुनाह कम हो जाए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। ज़िंदगी की इन मसरूफियात के साथ साथ एक दफ़ा ज़िंदगी में साथ ही नमाज, रोज़ा, ये सब चीज़ें भी ऐड करें, ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपनी राय दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।